तो सबसे पहले ये बताओ, आपका ये रेप्लिका वाला टेस्ट कैसा गया सभी का? मैंने देखा बहुत आसान पेपर आया, मतलब मैं सच बताऊं ऐसा पेपर आया होगा आप लोगों को सोते सोते कर दिया होगा कि नींद आ रही कर रहे हैं भाई साहब, करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। जल्दी बताओ कैसा गया आप सभी का पेपर? हार्ट बीट लाइक पिप 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 पिप। बेटा होगी यार, ऑब्वियस सी बात है, लाजमी है भाई। अब नहीं होगी तो कब होगी? सबकी होती भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, एकदम लल्लू सवाल। पहला सवाल क्या है अपने पास? कह रहा है इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/6 रेडियन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड -2b वेक्टर। सबसे पहले ए वेक्टर बना लेते हैं और ये रहा बी वेक्टर। बोल रहा है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? π/6 है। तो पूछ रहा है ए वेक्टर और -2b वेक्टर। -2b वेक्टर कैसा होगा सर? सर ऑब्वियस ही बात है, ये बी वेक्टर तो -b वेक्टर कैसा होगा? सर उसका अपोजिट, ये -b होगा, अपोजिट -b होगा। लेकिन -2b का मतलब सर दुगने मैग्नीट्यूड का, यानी ये और लंबा कर दो बस, ये हो जाएगा। तो सर एंगल कितना हो जाएगा सर? बहुत आसान, एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बोलो यार। सर π/6 जो एंगल हो ए और बी के बीच, हमसे तो ये एंगल पूछा गया है। तो पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6। तो मेरी समझ से सभी का सही गया होगा, सभी का सही गया होगा, ठीक है? इसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं, ठीक है? चलो सर बॉडी में सेंसेशन हो जैसे क्या होता है आगे बताना, लिखना जरा। सरसराहट, गुदगुदाहट, फड़फड़ाहट, ऐसी। चलो यार जल्दी से देखते हैं। For a discharging cell, the graph between the potential difference V across the terminal of the cells and the current I drawn from the cell is shown in figure. Based upon the above information, the internal resistance of the cell. एक चीज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेल के अक्रॉस जब वो डिस्चार्ज हो रहा था? सर E-IR वाला। अरे सर V है y एक्सिस पर, I है x एक्सिस पर, तो एक तरह से सर स्लोप क्या हो गई? अरे सर स्लोप ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्लोप ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्लोप ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरह से। बस वो स्लोप क्या? नेगेटिव स्लोप है। समझ में आ रही है सर? यहां पर भी देख के पता चल रहा है सर नेगेटिव स्लोप है, ठीक है? तो एक तरह से स्लोप ही तो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो यहां से आप स्लोप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी सर? ये थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा सर कितना हो जाएगा? 5/20 1/4 यानी कि 0.25। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी 0.25। अरे बोलो जी, आगे बढ़ा है। अच्छा, if a block moving in a gravity free space region breaks into two pieces। एक चीज बताओ, जब कोई चल रही है, बॉम्ब फटता था, तो कौन सी चीज कंजर्व रहती है? सर ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम, उसका जो लीनियर मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व रहता है। लल्लू सवाल, ये तो आपने देखते भरा दिया होगा एकदम फट से। नीचे तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा था क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, a point charge q is placed inside the cavity and another 2q is given to outer surface of a conductor as shown in figure. The net charge on the outer surface of the conductor। अच्छा सर, ये कैविटी है जिसमें क्यू रखा है, ये कंडक्टर है, तो सर ये प्लस क्यू क्या करेगा? माइनस क्यू अंदर इंड्यूस कर लेगा, और इस माइनस क्यू का जो प्लस क्यू वो कहां चला जाएगा सर? बाहर चला जाएगा। सर बाहर ऑलरेडी 2q था, प्लस क्यू और आ जाएगा, तो टोटल में कितना हो जाएगा सर? 3q। बोलो। हाँ।